नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस मोटिवेशन मंत्रा में मैं आपको उन 7 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके बहुत काम की ये बातें हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये बातें समझनी और जाननी चाहिए, क्योंकि फोकस्ड माइंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ब्रेन की कैपेसिटी तभी काम करती है जब वो फोकस्ड हो। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आपने अगर देखा हो कि सूर्य की रोशनी जब पड़ रही होती है तो धूप बिखर रही होती है, लेकिन जब आप उस रोशनी को एक फोकस्ड लेंस से किसी कागज पर डालते हैं तो वही रोशनी उस कागज को जला देती है। इसे कहते हैं पावर ऑफ फोकस। तो ये फोकस कैसे बढ़ेगा, मैं आज उन तरीकों के बारे में आपको बता रहा हूं। नोट कीजिए और इसे अमल में लेकर आइए। सबसे पहला तरीका है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? अगर आप आई वॉच यूज करते हैं तो आई वॉच में एक फीचर है ये कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। 1 मिनट के लिए आपको सब कुछ छोड़ करके अपनी सांस पर फोकस करना होता है, या 60 सेकेंड वो जो है कांटा घूम रहा होता है माइंडफुलनेस का। और आपको इससे बड़ा अच्छा एहसास होगा, आपका फोकस बढ़ता रहेगा और आपका ब्रेन एक दिशा में काम करने के लिए ट्रेंड होगा। तो अगर आपके पास आई वॉच नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आप कभी भी टाइमर लगा करके दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, किसी भी समय के लिए माइंडफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है किसी एक मोमेंट पर रुकना और वहां पर में फोकस करना। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हों, जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्तताएं हों, तो कोई भी 60 सेकंड का समय निकालकर आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या है? रुक जाना है और गहरी धीमी सांस लेना है और सिर्फ सांस पर फोकस करना है, किसी विचार को नहीं आने देना है। एक बढ़िया तरीका है अपने माइंड, अपने ब्रेन के फोकस को बढ़ाने का। दूसरा तरीका है लिवरेज द पावर ऑफ हैबिट्स। अपने आदत की जो शक्ति है उसको अपनाइए। आदत की शक्ति क्या होती है? हैबिट्स में चीज़ों को डालना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो उसको हैबिट का पार्ट बनाइए। करना ये होगा कि रात को जल्दी बेड पर जाना होगा और सुबह ठीक समय पर उठना होगा। अगर आप उस समय पर रोज़ उठते रहते हैं तो एक समय बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और बिना कुछ किए ही आपकी नींद खुल जाएगी। जैसे आप रात में ब्रश करके सोना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि रोज़ ठीक उसी समय पर 10 बजे या 11 बजे आप ब्रश कीजिए, और आपकी ये हैबिट में आ जाएगा। एक समय बाद 7 दिन, 14 दिन या 21 डेज का टाइम लगेगा और ये हैबिट में आ जाएगा। हर वो एक चीज़ जिसे आप जीवन में अपनाना चाहते हैं उसे आदत में बदल दीजिए और फिर आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। कोई मोटिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई विल पावर की ज़रूरत नहीं है। ये हैबिट ही आपको वो काम करवा देगा। तीसरा महत्वपूर्ण तरीका है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ऐसी चीज़ों को दूर रखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल। मोबाइल को साइलेंट पे डाल दीजिए, क्योंकि अगर मोबाइल की घंटी बजती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, तो न चाहते हुए भी आपको मोबाइल उठाकर देखना होता है। हम सब इस बात से परेशान हैं कि न चाहते हुए भी हम मोबाइल उठाते हैं, उसको ऑन करते हैं, ज़बरदस्ती 1-2 ऐप पर जाते हैं जहाँ कोई नोटिफिकेशन नहीं आया होता है, फिर मोबाइल को रख देते हैं। या मान लेते हैं कोई मैसेज आया हो तो मैसेज देखने के बाद हम ज़रूर किसी भी एक सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बिना काम के रील्स होते हैं और हम उसे घुमाते रहते हैं और हमारा समय ख़राब होता है। तो वर्तमान समय में डिस्ट्रैक्शंस की बहुत सारी चीज़ें आसपास हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा है आपका मोबाइल। तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए, जब ज़रूरत हो तब ऑन में लेकर आइए और ऐसी हर एक चीज़ से बचिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। द फोर्थ बेस्ट टेक्निक इज बिल्ड अ विल पावर थ्रू डिसिप्लिन। समझिएगा, विल पावर के बढ़ने का संबंध है हमारे डिसिप्लिन लाइफ से। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई काम करें, जैसे आप सोचते हैं कि आई शुड वर्कआउट फ्रॉम टुमारो, कल से मुझे वर्कआउट करना चाहिए, शारीरिक क्रिया करनी चाहिए या व्यायाम करना चाहिए, आपने ऐसा सोचा है, तो इसको बदलिए मस्ट से। कहिए कल से आई मस्ट वर्कआउट, मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा। और शुरू करिए। जैसे आप सोचते हैं कि मैं कल से 1 घंटे वर्कआउट करूंगा, आप 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते। आपका दिमाग आपको समझाता है कि 1 घंटे अगर वर्कआउट करेंगे तो बाकी दिन भर का काम नहीं होगा, आप थक जाओगे, ये वाली बातें। तो कोशिश करिए, शुरुआत करिए 2 मिनट से, 3 मिनट से, 5 मिनट वर्कआउट करने से। ये तो आप कर ही सकते हैं। या एक बढ़िया तरीका, अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो शुरू करिए ठंडे पानी से नहाना। 5 दिन 7 दिन ठंडे पानी से नहाइए। नहीं पड़ेंगे बीमार, और बीमार पड़ेंगे भी तो मर नहीं जाएंगे। इलाज हो सकता है जुकाम का, सर्दी का, लेकिन इससे आपका विल पावर बढ़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करना आपके विल पावर को स्ट्रांग करता है और ये होगा आपके डिसिप्लिन लाइफ से। तो अनुशासित जीवन को अपनाना और विल पावर को बढ़ाना, ये आपके माइंड के फोकस को बढ़ाने की दिशा में बढ़िया कदम है। 5वीं और इंपॉर्टेंट टेक्निक है ट्रीट योर ब्रेन एज अ मसल। आपको बता दूं, हमारा ब्रेन भी
एक मसल है। मसल का मतलब होता है जैसे आपके बॉडी के मसल्स हैं, आप वर्कआउट करते हैं और उसको स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक वैसे ही ब्रेन के मसल्स को भी सोचने और विचारने के लिए मजबूर करना, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छा तरीका है, उसके स्ट्रांग बनाने की दिशा में एक बढ़िया कदम है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, रिडल सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, या ऐसी किसी चीज़ पर फोकस करना जो आपको लग रहा है कठिन है, मैथमेटिक्स से गुणा भाग करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसान बातें हैं लेकिन माइंड और ब्रेन के मसल के एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मसल को जितना आप एक्सरसाइज करवाएंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होता चला जाएगा और इससे फोकस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। छठवीं और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फाइंड योर पीक आवर्स। हम सबका दिमाग, हम सबका ब्रेन अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काम करता है। आपका माइंड सबसे बढ़िया किस समय काम करता है? वो सुबह का समय है, दोपहर का, या शाम का, या आधी रात का? उस समय को ढूंढिए और अपना जो बेस्ट काम है जो आप करना चाह रहे हैं उस काम को उस समय करिए। तो यकीन माने आपका फोकस बहुत ज़्यादा होगा और फोकस के साथ जब आप किसी काम को करते हैं तो रिजल्ट बेहतरीन होता है। सातवीं और सबसे बढ़िया तकनीक है अपने ऐसे टास्क को विजुअलाइज करना जो आपको लग रहा है कि क्रिटिकल है, कठिन है, टफ है। ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ये दुनिया के महान लोग अपनाते रहे हैं। विजुअलाइजेशन क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम आपको देना है जिसमें आपको सफलता पानी है और वो कठिन है, तो बैठकर विजुअलाइज करिए कि वो पेपर आपका अच्छा जा रहा है। विजुअलाइज करिए कि आप उस पेपर में बढ़िया नंबर लेकर आ रहे हैं। विजुअलाइज करिए कि आपका सिलेक्शन तो हो ही रहा है। इसके उलट फोकस नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये फोकस कर रहे होते हैं कि इस बार मेरा तो होगा ही नहीं, एग्जाम के टाइम पर मैं लेट पहुंचा तो मुझे एंट्री ही नहीं मिलेगी, ऐसे वाले सपने लोग देख रहे होते हैं। जबकि विजुअलाइजेशन टेक्निक ये कहती है कि जब आप जाग रहे हैं आराम से आंख बंद कर बैठिए, अपनी सांस पर फोकस करिए और उस क्रिटिकल टास्क को विजुअलाइज करिए कि आप उसे बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको समय समय पर करना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो यकीन माने आपका फोकस उस काम को, उस अचीवमेंट को पाने के लिए बढ़ रहा है। ये 7 टेक्निक आपको कैसे लगे और इसका जीवन पर क्या प्रभाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हर उस एक व्यक्ति तक शेयर कीजिए जिसके बारे में आपको लगता है कि उसे ये जानना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।